धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। झारखंड सरकार को हमारी गांधीवादी विचारधारा पर चलने का वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग जो है सो जिस तरह झारखंड राज्य को अलग करने में आदरणीय शिबू सोरेन जी ने उलगुलान किए थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो है सो झारखंड निर्माण में जो है सो आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब हम लोग उनके रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं। कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। यकीन मानिए, आज अगर आप फैसला छात्र हित में लेंगे फिर तमाम छात्र आपके साथ खड़ा होंगे। 23 दिन हो गए रांची में छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल, विधानसभा मार्च और लाठीचार्ज के बाद भी सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बात नहीं बन पाई है और अब सरकार को छात्रों ने खुली चेतावनी दे दी है। ऐलान कर दिया है कि अब गांधीवादी नहीं भगत सिंह बनना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। दरअसल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी, परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर छात्र पिछले 23 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर छात्र राहुल गांधी से क्यों नाराज हैं। इसे जरा ध्यान से समझिए। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि जब उनका ये आंदोलन शुरू हुआ था तब खुद राहुल गांधी ने फोन करके छात्रों को भरोसा दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते और उचित जवाब नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। लेकिन 15 अगस्त की तारीख बीत जाने के बावजूद ना तो सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ केवल वादों और आश्वासनों का छलावा किया जा रहा है। इसी वजह से अब छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी दोनों का पुतला फूंक कर अपना कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। राहुल गांधी जी का पुतला दहन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। वो केवल जो है सो छात्रों के साथ हैं, इसका केवल पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं चलेगा। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो आप छात्रों के साथ ही चीज दिख क्यों नहीं रहा है। आप जो है सो बोले थे ऑडियो कॉल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से कि छात्रों की मांगों को हम झारखंड सरकार से मनवाएंगे। अभी तक हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हुई है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि जो हम छात्रों के साथ हैं, तो आप जो है इतने वरिष्ठ नेता हो करके बोल रहे कि छात्रों के साथ है और आपका जो सो कांग्रेस का मंत्री का अलग बयान है। आपका मंत्री का जो सो आपका जो सो अपने मंत्री पर कंट्रोल नहीं है तो हमारी मांगे आप कैसे पूरा करेंगे। आपका मंत्री जो है सो छात्रों के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं। आपका मंत्री जो है सो छात्रों के हित में जो सो सीरियस नहीं है। फिर चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो, इरफान अंसारी हो और जितने भी आपका जो सो मंत्री है, आपका मंत्री को दिख नहीं रहा है कि छात्रों के साथ है। अगर छात्रों के साथ है तो एक भी मंत्री जो है सो कांग्रेस की जो सो हम लोग से मिलने क्यों नहीं आई। अगर छात्रों के साथ है तो एक भी कांग्रेस के मंत्री जो सो छात्र के मुद्दा को प्रखर तरीके से सरकार के पास क्यों नहीं रखी। इसलिए हम तमाम छात्र समझ गए हैं कि कांग्रेस और जेएमएम का जो है सो व्यू एक ही है, सोच एक ही है। वो छात्रों के साथ खेल रही है। हम लोग जो सो पढ़े लिखे छात्र है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र है, उनके खेल को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग इस खेल को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन के साथ साथ छात्र पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। 3 छात्रों की तबीयत काफी बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो वहीं अस्पताल के बेड पर ही अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। 13 से 14 दिनों से बिना अन्न के बैठे छात्रों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब जिंदा बचूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा फिर भी अस्पताल नहीं जाऊंगा और अपना अनशन खत्म नहीं करूंगा। छात्रों का सीधा आरोप है कि हेमंत सरकार नौकरियां बेचने का काम कर रही है और युवा सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। हमें नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है। बुखार भी आ रही,
सरकार को कोई चिंता नहीं। बुखार फैलाया, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मैं चाहता हूँ सरकार सुन ले, वरना मैं अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानी दे दूँगा। बिल्कुल सही है, जब नहीं सुनते हैं कोई, सरकार बहरा हो जाता है, तो धमाका जोर का होना चाहिए। हमारे भगत सिंह ने कहा था, अंग्रेज जब नहीं सुनते हैं तो गोरे को सुनाने के लिए धमाका जोर। ये काले अंग्रेज हैं, इनके पास भी धमाका जोर का करना होगा। ये हम लोगों को लग रहा है इनको केस से, मुकदमा से, पुलिस से डरा देंगे। FIR करते हैं, हमारे ऊपर जो भी FIR हुआ है, जो मुकदमा जो 600 लोगों पर किया गया, वो मुकदमा इनके ऊपर होगा। ये लाठी चलाए हैं, हम लोगों को ठगे हैं, हम लोगों का भविष्य खराब किए हैं, नौकरियां बेची गई है, इस्तीफा इनको देनी चाहिए, जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए। इसलिए इनको दायित्व दिया गया था, इनको उस पद पर बिठाए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे, इसलिए नहीं कि नौकरी बेच देना। इसलिए सरकार को गंभीर होना होगा, और जितना वो हम लोगों को परेशान करेगी वो खुद परेशान हो जाएगी। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम स्टेडियम और अस्पताल में तैनात भी है। सदर अस्पताल के डॉक्टर गौरव और उनकी टीम रोजाना छात्रों का मेडिकल चेकअप कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि छात्रों का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल तो फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लगातार खाना न खाने की वजह से शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और रूटीन चेकअप किया जा रहा है। अभी तो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, ठीक है, बीपी, शुगर, यही सब, तो ये सब तो अभी नॉर्मल है। टेम्परेचर वगैरह, बीपी भी ठीक है, शुगर भी सही है, फास्टिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा 93 हुआ है, सब और सब ठीक है, कोई दिक्कत का ऐसा कुछ पैनिक अभी ऐसा कोई पैनिक नहीं है, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। इस अनशन के दौरान एक और घटना घटी। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर चल रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो अस्पताल में भर्ती हैं, वो 15 अगस्त को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे और झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल से बाहर जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर सदर अस्पताल परिसर में छात्र नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच काफी तीखी बहस और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रशासन का साफ कहना था कि छात्र की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें भीड़ में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, आंदोलन अब 23वें दिन एक बेहद गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां छात्र अपनी जानबाजी पर लगाकर CGL परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या हेमंत सोरेन सरकार इन छात्रों की मांगों को आगे झुकती है, या यह आंदोलन झारखंड की राजनीति में कोई नया बड़ा तूफान लेकर आता है। इस पूरे आंदोलन और छात्रों की मांगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।